जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा मन करता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप लोगों का क्या क्या काम करने का मन करता है, क्या क्या करने का मन करता है। जैसे उड़ने का मन करना, जैसे कोयल की तरह बात करना। तो आपके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, मन करता है। हम इस क्लास में आपको चैप्टर नंबर 4 का पूरा समाधान बताएंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में जो आपको एक कविता दी गई है उसका नाम है मन करता है। पहले उसको पढ़ लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मीठे मीठे बोल सुनाने के लिए आपको कोयल बनने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी बहुत मीठा बोल सकते हो। तो यानी मीठा बोलने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी को भी आप शब्द ना कहें, किसी को भी कड़वा ना बोले, तो हम वैसे ही कोयल बन जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या बातचीत की हुई है कि जैसे घर के दादू अपनी धौंस जमाते हैं सभी बड़ों पर कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारे काम होने चाहिए, पापा की तरह मूंछ बढ़ाऊं, तितली बनकर उड़ता जाऊं, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो ये हमारी कविता है। इससे आगे भी 2 लाइनें और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूंचू शोर मचाऊं। जैसे चिड़िया शोर मचाती है, हमारा भी मन करता है हम भी ऐसा शोर मचाएं। लेकिन आप लोग क्लास में तो अपनी शोर मचाते ही हो। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पतंगे आप उड़ाते होंगे, यानी कि अपनी इच्छाएं इस कविता में बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसका जो अभ्यास है वो करते हैं। आप अपनी पुस्तिका में भी अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में कौन धौंस जमाता है और स्कूल में कौन धौंस जमाता है? पहले घर की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि घर में मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर धौंस जमाता है। उसके पीछे मात्र यही कारण है कि वो आपसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। आप यही बात यहाँ पर लिख सकते हो। स्कूल में कौन धौंस जमाता है? स्कूल में जो आपकी क्लास का मॉनिटर है वो धौंस जमाता है। वह सभी विद्यार्थियों पर अपना वर्चस्व दिखाने की धौंस जमाता है कि मैं इस क्लास का राजा हूं, मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। अगर आप लोग चुपचाप बैठे होंगे, कोई शरारत ना भी कर रहे होंगे, तो भी वो आप लोगों को डांटने की कोशिश करेगा। चलिए आगे 2 लाइनें हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूंचू शोर मचाऊं। इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो क्या है? तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? चिड़िया का उड़ना मुझे बहुत भाता है। आप क्या लिख सकते हो? चिड़िया का उड़ना मुझे बहुत भाता है। जब भी उसे ऊंचे और खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के उड़ते देखता हूं तो मेरा मन ऐसा ही करने को करता है। तब मैं सोचता हूं काश
कुछ देर के लिए ही सही चिड़िया बन जाता। ये आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन किस पर अकड़ जमाता है? आसमान में कौन किस पर अकड़ जमा सकता है या जमाता होगा? आसमान में चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। देखिए, ये हिंदी का काम हम कर रहे हैं, हम साइंस का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदी में हम जैसा सोचते हैं, हम बच्चों की जैसी सोच होती है, हम उस प्रकार का ही लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो चांद तो बहुत छोटा है, तारे तो उससे कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, राइट। तो एक छोटा सा चांद इतने बड़े तारों पर, इतने बड़े एक तारे की भी बात करें तो उन पर कैसे धोस जमा सकता है? हम मात्र सोचते हैं क्योंकि हमें जो चांद है वो बड़ा दिखाई देते और तारे छोटे छोटे दिखाई देते, इसलिए हम अपनी सोच इस कविता के माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। खेल में कौन धोस जमाता है? कप्तान अपने खिलाड़ियों पर धोस जमाता है। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर धोस जमाता है। स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर धोस जमाते हैं। नदी में बड़ी मछली छोटी मछलियों पर और मगरमच्छ अन्य जलीय जीवों पर धोस जमाते हैं। घर में दादाजी घर के अन्य सदस्यों पर धोस जमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, क्या तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है? यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आप लोग भी मूछें बना सकते हो, राइट। तो जैसा भी आपको उचित लगे वैसी मूछें बनाओ। तो आप उनको अलग अलग से नाम भी दे सकते हैं। अपने आप करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है स्वयं करो। आगे बढ़ते हैं। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची को अपने साथियों के साथ मिलकर लिखो। देखो, अपने घर वालों के नाम या फिर अपने साथियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। उनसे पूछ कर ये लाइन लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पर लिखा है, सुमन ने बताया चांद पर जाने का मन करता है। अर्चना ने बताया शिक्षक बनकर बच्चे को पढ़ाने का मन करता है, राइट। मेरा बड़ा भाई बताता है अकेले ट्रेन में यात्रा करने का बहुत मन करता है। तो ये जो भी आपको बता रहे हैं आपके परिवार वाले, आपके क्लास वाले, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो पतंग बनाते हैं। पतंग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है? एक पतला सा कागज, झाड़ू की तिलिया, गोंद, टेप और कैंची की जरूरत पड़ेगी। अब उसको किसी ये चकोर शेप में काट लिया जाएगा। फिर जो झाड़ू की तिलियां हैं वो हम यहाँ पर इस प्रकार से शेप में लगा देंगे। ओके, गोंद से इसको चिपका देंगे और उसके बाद क्या, धागा इस पे बांध देंगे और डोर इस पे लगाएंगे और इसको उड़ाएंगे, पतंग बन जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। ये भी साइंस का क्वेश्चन होगा तो इसका उत्तर अलग होगा, लेकिन मात्र ये हमारी हिंदी में अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए ये उत्तर लिख सकते हैं। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया सबको सोने से जगाने के लिए शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उससे बड़ा है। अगेन, चंदा बड़ा नहीं है, तारे बड़े हैं। लेकिन हम साइंस के क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहे, हम तो हिंदी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो उसको अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही लिखना है। मैं बार बार आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी ना हो और आप अपने उत्तर को सही तरीके से ही लिख सकें। अपनी वीडियो को साइंस के तरीके से ना सोचकर हिंदी के पाठ के माध्यम से अपनी सोच को बताएं कि हमारा मन किस प्रकार का करता है। दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे? दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर दोस्त जमाते होंगे। आगे बढ़ेंगे। शोर,
1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। आंखें बंद करो सबसे पहले और सारी आवाजें सुनो कि कौन कौन सी हमें आसपास आवाज आ रही है। कोई घड़ी की आवाज आएगी, ट्रैफिक की आवाज आएगी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आएगी, लोगों के बातचीत करने की आवाज आएगी, बच्चे के रोने की भी आवाज आ सकती है, और घरों में कोई प्रेशर कुकर, कोई कुकिंग कर रहा है उसकी आवाज आ सकती है। तो ये सारी आवाज आपको सुननी है और उनको आप एक लिस्ट भी बना सकते हो कि हमें कौन कौन सी आवाज आ रही है। अब क्या करना है, इनमें से कौन कौन बहुत सारा शोर मचा रही हैं वो लिख सकते हो। जैसे ट्रैफिक की आवाज, बच्चों का शोर, ये जो आवाजें हैं आप अच्छे से सुन के इनको लिख सकते हो कि कौन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कुछ। अब जो आवाज सबसे ज्यादा होगी वही आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग ही इसका आंसर लिखेगा। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।